कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मजे में भी होंगे। बच्चों, मैं आलोक सिंह, आपका मैथ टीचर, आज आपको क्लास 7 की मैथ की प्रश्नावली 9.1 कराऊंगा। और ना सिर्फ कराऊंगा बल्कि ऐसे कराऊंगा कि मेरा कमजोर से कमजोर छात्र जो गणित के बारे में कुछ भी नहीं जानता या जो गणित से बहुत डरता है, इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी गणित के सवाल समझ आने लगेंगे और कुछ समय बाद वह गणित के सवालों से खेलना सीख जाएगा। बच्चों, मैंने अब तक जितनी भी वीडियो बनाई है उन सबको मैं एक प्लेलिस्ट बनाकर उसमें डालता जा रहा हूँ। यदि आपको यूट्यूब पर हमारी वीडियो ढूंढने में परेशानी होती हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से उन वीडियो को क्रम से देख सकते हैं और अपना मैथ अच्छा कर सकते हैं। बच्चों, वीडियो पूरी देखने के बाद यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनायक जी क्लासेस में। यहाँ हम मैथ सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 9.1। बच्चों, इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले इसका कुछ छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले हम वह सीखेंगे, उसके बाद अपने सवालों को करेंगे। ठीक है ना? चलिए देखिए, इस एक्सरसाइज का नाम जैसा कि आप जानते हैं क्या है? परिमेय संख्याएं। ठीक है ना? तो यहाँ हम सबसे पहले यह जानेंगे कि परिमेय संख्याएं होती क्या है। देखिए, परिमेय संख्याएं कुछ नहीं होती हैं, आप इसे बहुत अच्छे से जानते हैं। आप एक्सरसाइज 2.1 में इस चीज को सीख चुके हैं। लगभग मैं कहूंगा आप 90% परिमेय संख्याओं को सीख चुके हैं, बस 10% आपको सीखना बाकी है। देखिए, परिमेय संख्या है जो आप भिन्न को तो जानते हैं ना, भिन्न किसे कहते हैं? हाँ, हम जानते हैं। भिन्न होती है p/q के रूप में किसी भी संख्या को लिखना, यानी कि किसी भी संख्या को अंश और हर के रूप में लिखना। ये जानते हैं ना आप? तो हम इसे क्या कहते हैं? भिन्न। ठीक है ना? जैसे कि भिन्न होती है 2/3, इसे हम क्या कहेंगे? भिन्न। और यही मैं कहूं कि यही परिमेय संख्या है, तो मतलब आप कहेंगे कि अरे, परिमेय संख्या तो हम पहले ही सीख गए क्योंकि हम भिन्नों को जानते हैं। देखिए, भिन्न और परिमेय संख्याओं में बहुत बड़ा फर्क नहीं होता, बस थोड़ा सा फर्क होता है, वो मैं आपको बता देता हूं। आपके स्तर पर बस इतना सा फर्क आपके लिए बहुत काफी है कि जो आपकी भिन्न होती है ना, वो भिन्न होती है धनात्मक संख्याएं। ठीक है ना? और यदि परिमेय संख्याओं की बात करें तो देखिए, ये 2/3 हम इसे कहेंगे भिन्न। और यदि मैं इसको इस तरीके से लिख दूं 2/3 और उसमें 2 माइनस का कर दूं, तो ये आपकी संख्या कौन सी हो गई? ये आपकी संख्या हो गई कौन सी? परिमेय संख्याएं। ठीक है ना? अच्छा, यानी कि हम सबसे बड़ा अंतर सीख गए यहाँ पे परिमेय संख्या और भिन्न का, कि भिन्न धनात्मक संख्याएं होती हैं और परिमेय संख्याएं ऋणात्मक। ठीक है? अब केवल ऋणात्मक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती हैं, परिमेय संख्या के साथ धनात्मक संख्याएं भी होती हैं। बच्चों, यहां तक तो समझ में आ गया ना आपको कि जो परिमेय संख्या और भिन्नों का अंतर है, आप समझ गए। ठीक है ना? अच्छा, अब एक बात बताइए, मैं आपसे अभी यहां लिखूं कि ये बताइए ये क्या है? आप कहेंगे सर ये तो एक पूर्णांक संख्या है। यदि मैं इसके नीचे 1 लिख दूं तो? अब ये भिन्न भी है और आपकी परिमेय संख्याएं भी हैं। हाँ बिल्कुल, तो भिन्न और परिमेय संख्या में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। ठीक है ना? हम पूर्णांकों को भी भिन्न बना सकते हैं और परिमेय संख्या बना सकते हैं यदि हम उनके नीचे बटे में 1 लिख देंगे। ठीक है ना? अच्छा, देखिए, परिमेय संख्याओं को आप p/q के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ q जो होता है ना, q बराबर कभी भी 0 नहीं होता। मतलब आप बटे के नीचे हर में कभी भी 0 नहीं लिख सकते। ठीक है? इतना बात याद रखिए। हाँ, 0 आपको अंश में मिल जाएगा, अंश में आप 0 लिख सकते हैं, लेकिन आप कभी भी हर में 0 नहीं लिख सकते। यदि आप अंश में 0 लिखेंगे तो उसके बटे में आप कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 4 6 कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आप 0 को कभी भी हर में नहीं लिख सकते। ठीक है ना? यदि आप इतना कॉन्सेप्ट सीख गए तो आप परिमेय संख्याओं को सीख गए। अब बस इनका वही है, जोड़ घटाव गुणा भाग, वो हम भिन्नों में सीख चुके हैं, बस यहाँ तो हमें रिवाइज करना है। यदि आपने हमारी एक्सरसाइज 2.1 देखी है तो आप इस 9.1 को अपने आप सीख गए। सिर्फ आपका वही 2.1 वाला रिवीजन होगा यहाँ पर, और कुछ नहीं, कुछ भी नया नहीं सीखेंगे आप यहाँ। ठीक है ना? थोड़ा बहुत सीखेंगे तो फिर ठीक ही सीख ही जाएंगे हम उसे। ठीक है ना?
चलिए अब चलते हैं हम अपने प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित परमेय संख्याओं के बीच में 5 परमेय संख्याएं लिखिए। पहला सवाल है -1 और 0 के बीच में हमें क्या बतानी है? 5 परमेय संख्याएं। ठीक है, बताते हैं। देखिए, संख्या बताने से पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। जैसे मान लीजिए ये इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ 1, ठीक है। यहाँ बनाएंगे हम -1। ये आप बनाना जानते हैं, हम पिछली कई वीडियो में सीख चुके हैं संख्या रेखा किसे कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक बात बताइए, वो हमसे कह रहा है कि -1 और 0 के बीच में 5 परमेय संख्या हमें बतानी है। आपको यहाँ कोई संख्या दिख रही है? मेरे हिसाब से तो कोई संख्या नहीं है, फिर क्यों पूछ रहा है ये सवाल वाला हमसे कि भाई इसके बीच में 5 परमेय संख्या बताइए। यहाँ से यहाँ तक तो हमको कोई भी एक संख्या नहीं दिख रही है, हमसे 5 पूछ रहा है। क्या हम बता सकते हैं इसके बीच में 5 संख्या हो भी सकती हैं? क्या सवाल ही गलत दे दिया है? नहीं, सवाल गलत नहीं दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ से और यहाँ तक इतने छोटे से गैप में आपको पता है यहाँ से यहाँ तक अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। कितनी? अनंत। जिसको आप निकालते जाएंगे ना तो भी कम होंगी, बढ़ती ही चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। मतलब एक परमेय संख्या और दूसरी परमेय संख्या के बीच में अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। कैसे? चलिए हम बताते हैं। देखिए, जैसे ये -1 है, ठीक है ना, और ये 0 है। पहले तो ऐसे परमेय संख्या बनाइए। ठीक है, लीजिए बना दिया हमने। इनके नीचे हर में 1-1 लगा दिए, परमेय संख्या बन गई। अब आप एक काम कीजिए, यहाँ आपसे कितने पूछ रहा है? 5 परमेय संख्या पूछ रहा है ना, तो बस इसका 6 गुना कर दीजिए। मतलब अंश और हर में 6 का गुणा कर दीजिए, दोनों में, दोनों तरफ, दोनों को बनाना है ना। चलो, दोनों में 6 का गुणा कर दिया हमने, ठीक है। क्यों किया? क्योंकि ये हमसे 5 परमेय संख्या पूछ रहा है। हम 6 का कर सकते हैं, 7 का कर सकते हैं, 8 का कर सकते हैं, मतलब जितने चाहे उतने का गुणा कर दें। आप जानते हैं दोनों पक्षों में किसी भी संख्या का अंश और हर में चाहे हम गुणा करें चाहे भाग करें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम दोनों जगह यही काम कर रहे हैं ना। तो ठीक है, तो देखिए ऊपर अंश का गुणा करेंगे तो 6 कम 6 माइनस के, नीचे 6 कम 6 प्लस के, ठीक है। और इधर आया 0 और 6 का गुणा करेंगे तो 0 और इसका करेंगे तो 6, यानी कि हमारे पास निकल कर आई संख्या -6/6 और इधर निकल के आई 0/6। ठीक है ना बच्चों, इतना सवाल समझ में आया? हाँ, क्या किया हमने? अंश और हर में 6 से गुणा कर दिया। 6 से ही क्यों? क्योंकि वो हमसे 5 परमेय संख्या पूछ रहा था, इसलिए 6 से कर दिया। चाहे हम और बड़ी संख्या से भी कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आप, मैंने 6 से किया है, आप इस सवाल को करेंगे ना तो 7 से या 8 से करके देखना, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, बस अब कुछ नहीं करना, यहाँ से यहाँ तक आपको 5 परमेय संख्या लिखनी है, बस कर दीजिए। देखिए, इस अंश को घटाते चलिए, यहाँ 6 है, यहाँ कर दीजिए -5, हर में वही संख्या रहने दीजिए, यानी कि -5/6। अब फिर से घटा दीजिए, 4 कर दीजिए, 4/6। फिर से एक संख्या कम इसमें से, तो 3/6। फिर एक कम तो 2/6। फिर एक कम कर दीजिए, 1/6 माइनस के, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्याएं होंगी गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 हो गई ना। यदि हमको और ज्यादा निकालनी होती ना तो हम इस 6 की जगह 8 का, 10 का, 15 का, 20 का गुणा कर देते और हमारी संख्या यहाँ बढ़ती चली जाती। इसीलिए मैं कह रहा था कि दो परमेय संख्याओं के मध्य अनंत परमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। इस बात को याद रखना। कभी एक नंबर में प्रश्न भी आ सकता है कि दो परमेय संख्याओं के मध्य कितनी परमेय संख्याएं होती हैं? अनंत, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, या तो इस सवाल का आंसर आप यहीं तक रहने दीजिए और चाहे तो आप इसका जो मानक रूप होता है, मतलब अंश और हर जिस संख्या से कट रही है, कोई कॉमन संख्या से आप उसे काट सकते हैं, यहाँ तक रहने देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके जो अध्यापक होंगे, टीचर होंगे, वो आपको एग्जाम में पूरे नंबर मेरे हिसाब से दे देने चाहिए। लेकिन यदि आप इसको मानक रूप में लिखेंगे ना तो आपके अध्यापक के ऊपर और अधिक प्रभाव पड़ेगा कि बच्चा बहुत ज्यादा होशियार है। होशियार नहीं है, बहुत ज्यादा होशियार है। चाहे तो आप इसे काट लीजिए। देखिए इसे काटिए, 6 से कट जाएगा एक बार ऊपर नीचे, तो इसका आंसर आएगा -1 जो पहले था, ठीक है ना। अब ये कटेगा नहीं,
तो इसे तो हम लिख देंगे 5/6, ये कट जाएगा इससे 2 से, 2 ऊपर 3 नीचे, 2 से काटा है ना, तो 3 तो -2/3, ठीक है, ये भी कट जाएगा 2 से, नहीं सॉरी 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये आ गया 1/2 माइनस के, ठीक है, ये भी कट जाएगा, 2 से काट दीजिए तो -1/3, ये कटेगा नहीं, -1/6 और ये भी कट जाएगा 0, तो ये निकल कर आया है हमारा इसका मानक रूप। देखिए आप चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, मेरे हिसाब से तो आपके नंबर काटने नहीं चाहिए टीचर को, इसमें भी पूरे नंबर देने चाहिए और इसमें भी, लेकिन इसको लिखने से टीचर के ऊपर प्रभाव पड़ेगा आपका, उसके मस्तिष्क में ये बात जाएगी कि बच्चा होशियार नहीं है, बहुत ज्यादा होशियार है, इसलिए उसने इस सवाल का आंसर ये लिखा है। तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आप भाई इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, सिर्फ ऊपर नीचे काटना है किसी कॉमन संख्या से, जिससे ऊपर वाली भी कट रही हो और नीचे वाली, काट सकते हैं आप। तो मैं कहूंगा, मैं प्राथमिकता दूंगा आपको कि आप ये वाली लाइन लिख कर आए, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ये भी लिख के आते हैं, नहीं काट पाते हैं, अगर समय की अभाव है आपके पास एग्जाम टाइम में, तो आप यहां तक लिख देंगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, सवाल तो समझ में आया, कुछ नहीं है, लग रहा है बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, लेकिन है बहुत छोटी सी, आप कर लेंगे अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, तो कोई बड़ा सवाल नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, -2 और -1 के बीच में 5 परमीय संख्या, कुछ नहीं, अब संख्या रेखा नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट करेंगे। देखिए कितना है -2 और कितना है -1, ठीक है। अच्छा सबसे पहले क्या करेंगे, इसे परमीय संख्या में बदलेंगे, लो भैया बदल दिया। अब क्या करेंगे, 5 परमीय संख्या पूछा है ना, अब इस बार 7 से गुणा करेंगे, पिछली बार 6 से किया था, इस बार 7 से करेंगे, अंश और हर में, ठीक है कर दिया। दीजिए इधर, तो इधर भी करना पड़ेगा हमको, ये भी कर दिया, ठीक है ना। चलिए 7 दूनी 14, किसके, माइनस के, और 7 एकम 7, ठीक है, इधर एक तरफ सॉल्व हो गया। अब अगली तरफ भी करेंगे, 7 एकम 7 माइनस के, और 7 एकम 7 प्लस के, ठीक है ना। चलिए यहां तक समझ में आया क्या किया हमने, हाँ बस ऊपर नीचे 7 से गुणा कर दिया है। आप 6 से भी कर सकते हैं और 8 से भी कर सकते हैं, 10 से भी कर सकते हैं, 15 से भी कर सकते हैं और 50 से भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना मन करे उतनी बड़ी या छोटी संख्या से कर दीजिए। 5 से मत करना, क्योंकि फिर 5 से फिर बीच में 5 संख्या आपको नहीं मिल पाएंगी, 4 ही मिलेंगी, ठीक है ना। जितना पूछे उससे एक बड़ी संख्या से आप गुणा कर सकते हैं, एक से ज्यादा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए हमारे पास क्या निकल कर आया, -14/7 तो इधर निकल आया, और इधर आया -7/7, ठीक है। अब इसके बीच में हमें 5 संख्या लिखनी है, लिख दीजिए, इसमें से एक घटाता हुआ चलिए जाइए। देखिए 14 था तो -13/7, -12/7, -11/7, एक और घटा दीजिए 10/7, 9/7, ठीक है। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 हो गई हमारी 5 परमीय संख्याएं, ठीक है ना। अब इसे चाहे तो ऐसा ही लिखा रहने दीजिए, चाहे किसी कॉमन से काट लीजिए, इसे काट दीजिए, 7 दूनी 14, तो ये आ गया -2 जो पहले था, ये किसी से कटेगा नहीं, तो 13/7, ये भी नहीं कटेगा तो ये भी ऐसा ही रहेगा। अच्छा ये भी नहीं कटेगा तो 11/7, ये भी नहीं कटेगा तो 10/7, चिन्ह भूलना मत, चिन्ह जरूर लगाना वरना सवाल आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। -9/7, और ये भी कट जाएगा 7 से 7, तो ये आ जाएगा -1, ठीक है ना। तो ये निकल कर आ गई आपकी 5 परमीय संख्याएं ये, ठीक है ना। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है 4/5 और -2/3। अच्छा अभी तक हमने क्या देखा था कि हमें जो है पूर्णांक संख्या दिख रही थी, उनके बीच में हमें कुछ नहीं था, बस हर एक बना देते थे और हो जाता था हमारा सवाल,
क्योंकि वहां हर समान थे। अब देखिए यहाँ हर अलग अलग है, यहाँ हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। अब वो क्या है, देखिए सबसे पहले हम काम करेंगे इनके हर सेम करेंगे, ठीक है ना। चलिए, हर कैसे सेम होता है, एलसीएम लेके। एलसीएम लेना आप जानते हैं। देखिए, यदि ऐसी कोई संख्या हो जो किसी कॉमन संख्या से ना कट रही हो, मतलब किसी पहाड़े में ये दोनों संख्याएं ना आती हो, तो आप सबसे अच्छा तरीका है इन दोनों का गुणा कर दीजिए, आपका एलसीएम तैयार। और नहीं तो आप इस तरीके से कर लीजिए, 5 और 3 का एलसीएम, 3 से काटिए 5, 1, यानी कि एलसीएम आया आपका 3 गुणा 5 बराबर 15, ठीक है ना। ये आपका आ गया एलसीएम। चलिए, और वरना आप चाहे तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि 3 और 5 किसी कॉमन पहाड़े में आते नहीं है। तो 5 3 15, यानी कि इनका एलसीएम आया 15, ठीक है। अच्छा, अब आप जानते हैं इसको सॉल्व करना, हर का भाग अंश से गुणा। तो हर से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 तिया 15 3 बार, और 3 से 4 का गुणा कर दीजिए अंश में, तो 4 तिया 12। तो यहाँ पर भी वही हर से भाग, 3 पंजे 15 5 बार, और अंश से गुणा 5 दूना 10, यानी कि हमारी भिन्न तैयार हो गई 12/15। एक आई 12/15 और दूसरी आई 10/15, ठीक है। माइनस के चिन्ह दोनों के साथ लगा दीजिए। अब देखिए, 12 और 10 के बीच में 5 पर में संख्या निकलेंगी नहीं, क्योंकि सिर्फ इनके बीच में एक ही संख्या है 11, 11/15। तो हमें तो निकालनी है कितनी, 5 पर में संख्या है। तो अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, देखिए हर तो समान हो गई, बस अब किसी संख्या से इसमें गुणा कर दीजिए, इसको बड़ा कर लीजिए। देखिए, अब इसको बड़ा करने के लिए हम इसमें जैसे 5 से भी कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं, लेकिन ये संख्या बड़ी है, हम इसमें 4 से गुणा करते हैं, ठीक है। अंश और हर में इसका गुणा 4 से कर देते हैं दोनों तरफ। बारह चौक माइनस के 48, और इधर आ जाएगा 15 चौक 60, और इधर 10 चौक 40, 15 चौक 60, ठीक है ना। देखिए, तो अब संख्या हमारे पास निकल कर आई -48/60, और इधर निकल कर आ गई -40/60। बच्चों, यहाँ तक सवाल समझ में तो आया आपको। देखिए, सवाल अब जैसे जैसे आपकी एक्सरसाइजें बढ़ती जाएंगी, सवाल थोड़े से बड़े होते जाएंगे, लेकिन उनसे आपको डरना नहीं है। सिर्फ सवाल की डिटेल बड़ी होगी, उनमें होगा कुछ नहीं। आप यदि स्टेप बाय स्टेप इसको सीखते जाएंगे ना, तो सवाल आपको हिंदी से भी ज्यादा सरल लगेंगे। लेकिन हाँ, देखने में बड़े जरूर लगेंगे, इतने सारे प्लस माइनस संख्या गुणा, ये आपको देखने में बड़े लग सकते हैं, लेकिन उन बच्चों को बड़े लगेंगे जिनने कभी सीखे नहीं है। और यदि आप मैथ को सीख गए, तो ये सवाल भी आपको छोटे और बहुत सरल लगेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब क्या है, बस कुछ नहीं, यहाँ से संख्या घटाते चले जाइए। 48 है तो 47 कर दीजिए, माइनस इससे भी एक कम, तो 46/60, इससे भी एक कम कर दीजिए, 45/60, फिर एक कम, 44/60, एक कम और, तो 43/60, ठीक है ना। निकल कर आ गई आपकी 5 संख्या पर में। चाहे तो आप इसे फिर से वही छोटा कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ जगह नहीं है, हम नहीं करेंगे, आप चाहे तो अपनी कॉपी पे करके रख लेना, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया है, मानक रूप में लिखेंगे तो एग्जामिनर के ऊपर प्रभाव अच्छा पड़ेगा। इसको लिखाएंगे तो गलत, ये भी नहीं है, ये भी सही है, लेकिन मानक रूप में लिखेंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। यदि आप देख लेना, आपके एग्जाम में आपके पास लगे कि हाँ मेरे पास समय है, लास्ट में मैं बिल्कुल 10-15 मिनट बिल्कुल फ्री रहूंगा, पहले ही कर लूंगा। मुझे पता है मेरे बच्चे एग्जाम को अपने जो निर्धारित समय है, यदि 3 घंटे का पेपर है तो उसे 2.5 घंटे में पूरा कर लेंगे, आधा घंटे उनके पास सिर्फ और सिर्फ अपने सवालों को चेक करने के लिए ही बचेगा। मैं मैथ सिखाऊंगा ही ऐसे कि आप सही सवाल करेंगे और सबसे पहले करेंगे, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है -1/2 और 2/3, ठीक है, कुछ नहीं।
देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा इनका, 2 तिया 6। उस तरीके से भी कर लीजिए। देखिए फिर वही कहूंगा कि दोनों किसी कॉमन पहाड़े में आते नहीं हैं, तो बस इन दोनों का गुणा कर दीजिए, वही आपका एलसीएम हो गया। और चाहें तो आप इस तरीके से भी कर लीजिए, 2 और 3 का एलसीएम। एलसीएम मतलब आप जानते हैं ना, लाजपा। तो 2 से काटिए एक बार, 3 में जाएगा नहीं, फिर 3 से काटिए एक और एक, तो 2 तिया 6। 2 गुणा 3 बराबर आ गया एलसीएम हमारा 6। ठीक है ना, वही हमने यहाँ कर दिया, बस समय बचाने के लिए किया है। आप एग्जाम में भी देख लेना कि यदि ये किसी कॉमन पहाड़े में नहीं आते तो बस डायरेक्ट इनका गुणा करके लिख दीजिए, वही आपका एलसीएम होता है। ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करेंगे, हर से भाग अंश से गुणा, तो इसका भाग इसमें देंगे तो 2 तिया 6 3 बार, 3 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, माइनस के से भाग देंगे इसमें तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा ऊपर करेंगे तो 4। ठीक है, तो भिन्न हमारी निकल कर आई -3/6 और इधर निकल कर आई 4/6। ठीक है ना, थोड़ा चलो दूर लिख देते हैं इसको, 4/6। अब देखिए 3 और 4 के बीच में कोई परमेय संख्या दिखेगी आपको, कोई भी परमेय संख्या नहीं है, ऐसा ही सोच रहे हैं? नहीं, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, ये 3 है लेकिन किसके हैं, माइनस के, और ये किसके हैं, 4 प्लस के। अब संख्या रेखा पर जानते हैं -3, फिर इधर चलेंगे तो -2, फिर -1, फिर 0, फिर प्लस के 1, फिर प्लस के 2, फिर प्लस के 3। समझ में आई ना? हाँ, तो देखिए इसके पीछे तो वैसे ही, इन दोनों के बीच में तो वैसे ही 5 परमेय संख्या निकल आनी चाहिए। चलिए निकालते हैं। यदि इसमें से एक कम करेंगे तो -2/6। ठीक है, फिर और एक कम तो -1/6, फिर एक और कम तो 0, फिर और कम करेंगे तो 1/6, फिर और कम करेंगे 2/6। ठीक है ना, चाहें तो यहाँ 6 भी लिख दीजिए। ठीक है ना, तो आज आपकी 5 परमेय संख्याएं हो गई। ठीक है ना, अब चाहें तो आप इसे जो है मानक रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये सारे मानक रूप लिखने का आपके लिए होमवर्क है, आप खुद करेंगे इसे। ठीक है ना, मैं करूंगा तो यहाँ वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और आप वीडियो की लंबाई देखकर डरने लगेंगे, और मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरे बच्चे वीडियो की लंबाई देख के डरें। मैं यहाँ उतना ही कराऊंगा जितनी आपको जरूरत है, और थोड़ा सा आपके लिए भी होमवर्क देता चलूंगा। ठीक है ना, चलिए इसे आप करेंगे और करके मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है ना, कि सर हमने इसका मानक रूप लिख दिया और ये है उसका मानक रूप। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रत्येक में 4 और परमेय संख्या लिखिए। ठीक है, 4 परमेय संख्या लिखवा रहा है। देखिए यहाँ एक पैटर्न दिया हुआ है, आपको इससे आगे 4 परमेय संख्या और लिखनी है, 4 दे दी है, 4 और लिखनी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम करेंगे काम क्या, कि हम इस पैटर्न को समझेंगे कि इसमें किया क्या गया है। देखिए यहाँ 3/5 है, फिर 6/10 कर दिया है, फिर 9/15, फिर 12/20। देखिए आप यदि देखेंगे तो देखिए ऊपर आपको देखने को मिलेगा 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौक 12। समझ में आ रहा है ना, तो अगली आएगी 3 पंजे 15। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। नीचे देखिए 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20। यानी कि हमको पैटर्न तो समझ में आ गया, मतलब अंश और हर में 2 का गुणा होता जा रहा है। पहले यहाँ 1 का किया है, फिर 2 का किया है, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, मतलब पहाड़े पड़ते चले जा रहे हैं। आप उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना, एग्जाम टाइम के लिए तो आपको इस तरीके से ही करना है, डायरेक्ट करके बताऊंगा पहले में। तो बस आप क्या करेंगे, 3 पंजे 15 माइनस के, और 5 का 5 बार तो 5 25। ठीक है, चलिए फिर 3 छिक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, माइनस के निशान लगाइए। ठीक है, चलिए अब 5 का, 5 छिक्के 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। ये तो रहा आपके एग्जाम के लिए, समय बचाने के लिए। ठीक है, लेकिन इस सवाल को हम यहाँ कॉपी में इस तरीके से नहीं करेंगे, ये तो मैंने सिर्फ आपको एग्जाम के लिए बताया है। ठीक है, अब इसको समझेंगे हम। देखिए मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया, लेकिन करा कैसे, प्रॉपर तरीके से भी तो आना चाहिए ना आपको।
वो हम करेंगे यहाँ। अब देखिए देखिए 3/5 में इनने सबसे पहले किसका गुणा किया है? 1 का। तो यदि हम ऊपर नीचे 1 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आएगा -3/5, जो कि ये रहा। ठीक है ना। अब ऐसे ही इनने अगली संख्या देखिए 3/5 में 2 का गुणा किया है, तो -6/10 निकल कर आया ये। ठीक है ना, पैटर्न बनता चला जा रहा है। इसी तरीके से इस 3/5 में अब 3 का गुणा किया है, तो 3 3 9, 3 5 15, यानी कि ये निकल कर आया 9/15 माइनस के। ठीक है ना। फिर यहाँ 1 से किया था, यहाँ 2 से, यहाँ 3 से, यहाँ किया है 4 से। 3/5 में 4 से गुणा, तो आया हमारा 4 तिया 12 और 5 चौक 20, यानी कि 12/20 ये गया। ठीक है ना। अब फिर हमें 4 तक तो हो गया, 1 2 3 4। फिर अगली बार हम किससे करेंगे? 5 से, यानी कि 3/5 में 5 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारा -15/25। 3 पंजे 15 और 5 5 25। ठीक है ना। अब 5 से हो गया यहाँ तक। फिर 6 से करेंगे, तो 6 से किया तो 18/30 निकल कर आया। 6 तिया 18 और 6 पंजे 30। ठीक है ना। देखिए एक सीरीज सी बनती चली जा रही है। 1 से, 2 से, 3 से, 4 से गुणा कर दिया, फिर 5 से किया, फिर 6 से किया, फिर 7 से कर दिया 21/35, फिर 8 से कर दिया तो 24/40। बस, बहुत सरल सवाल है। आप अभी कॉपी में तो इस तरीके से करेंगे, लेकिन एग्जाम टाइम में देख लेना कितने नंबर का सवाल है। यदि 1 या 2 नंबर का हो तो आप डायरेक्ट कर दीजिए, लेकिन आपको यही सवाल 5 नंबर का दे दे, वैसे ऐसा होगा नहीं, 2 नंबर तक ही मिलता है। लेकिन फिर भी कुछ भरोसा नहीं है, कोई भी स्कूल वाला यदि आपको 5 नंबर में दे देगा तो फिर आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, फिर आपको इस तरीके से पैटर्न बनाकर ही करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब आप ये खुद देखेंगे कि सवाल कितने नंबर का है। ठीक है ना। उस हिसाब से आप खुद डिसाइड करेंगे कि हमें डायरेक्ट करना है या नॉर्मल तरीके से, इस तरीके से विधिवत रूप से पूरे अच्छे से करना है। ठीक है ना। मैंने आपको दोनों तरीके से सिखा दिया, चाहे तो आप पैटर्न देख लीजिए। बस कुछ नहीं होता इन सवालों में, बस गुणा होता है। मोस्टली 1 का होगा, 2 का होगा, 3 का होगा, इस तरीके से आपको पहाड़े पढ़ने हैं और आपको उन सवालों को क्रम लिख देना है अगली पर में संख्या। ठीक है ना। और यदि आपको बड़े सवाल दिखें तो आप इस तरीके से कर लीजिए। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अच्छा बच्चों, सवाल तो समझ में आ रहे हैं ना? बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं, बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा है, अब इसे भी हम सबसे पहले समझेंगे। देखिए 1/4, 2/8 और 3/12। 1 2, यानी कि एक एक संख्या बढ़ती चली जाएंगी। यहाँ 2 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, यानी कि यहाँ 4 का पहाड़ा चल रहा है, यहाँ संख्या सिर्फ बढ़ रही है। ठीक है ना। तो देखिए करेंगे इसे भी। देखिए फिर से वही हमको पैटर्न अपनाना है। पहले 1 का गुणा, फिर 2 का गुणा, फिर 3 का गुणा, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का। ठीक है ना। यदि हम -1/4 में 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी -1/4। ठीक है ना। यदि 1/4 में 2 का करेंगे तो -2/8, ये वाली निकल कर आई। ठीक है ना। पहले तो हम इस पैटर्न को समझ रहे हैं। फिर 1/4 में 3 का किया तो 3/12, यानी कि 3 एकम 3 और 3 चौक 12। ये पैटर्न हमारी समझ में आ गया। ठीक है ना। बस इसी क्रम को हम आगे बढ़ा देंगे। तो 1/4 में हम 4 का गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16। अगली संख्या हमारे पास निकल कर आई -4/16। ठीक है ना। फिर 5 का करेंगे 1/4 में तो 5 एकम 5 और 5 चौक 20, यानी कि अगली संख्या निकल कर आई हमारे पास -5/20। ठीक है ना। फिर 1/4 में हम फिर 6 से गुणा करेंगे, क्रम बढ़ाते चले जा रहे हैं। 1 का, 2 का, यहाँ 4 का, फिर 5 का कर दिया। अब 6 का करेंगे तो 6 एकम 6 और 6 चौक 24, यानी कि -6/24। ठीक है। फिर अगली संख्या 7 लेंगे, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, यानी कि हमारे पास निकल कर आई -7/28। ये हमारा पैटर्न हो गया। ठीक है ना। मतलब वही बढ़ते क्रम में लिखना है हमको गुणा करके। ठीक है ना। अब समझ गए कि किस तरीके से करना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा है 1/6, 2/12, 3/18 और 4/24। ठीक है। फिर से वही, इसमें भी वही हो रहा है। देखिए 1 2 3 और 4, और नीचे 6
6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। मतलब वही पैटर्न है। एक से पहले 1 से गुणा है, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है ना। चलिए करते हैं इसे भी। देखिए यहाँ पर भी वही पैटर्न अपनाया गया है। 1 से गुणा, 2 से, 3 से, 4 से। ठीक है ना। तो 1/6 में 1 से गुणा किया तो वही संख्या हमको मिल गई 1/6। यदि 1/6 में 2 से गुणा किया तो 2 एकम 2 और 6 दूनी 12, ये वाला मिल गया। ठीक है ना। यदि इसमें हमने 3 से गुणा किया तो 3 एकम 3 और 6 तिया 18, यानी कि 3/18 ये मिल गया हमको। ठीक है ना। देखिए पैटर्न बनता चला जा रहा है। 1/6 में 4 से गुणा किया तो 4 एकम 4 ऊपर और 6 चौक 24 नीचे। ठीक है ना, ये वाला आ गया। अब देखिए 4 तक तो उसने करके दिया है, अब अगला हम करेंगे। तो 1/6 में 5 से हम गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 और 6 पंजे 30, यानी कि 5/30। अच्छा देखिए यहाँ एक चीज और नई की है इस बुक वाले ने। देखिए पहली संख्या में माइनस का चिन्ह ऊपर है, ठीक है ना, और अगली सीरीज जो चली है फिर आगे से फिर माइनस का चिन्ह नीचे कर दिया है। तो किया कुछ नहीं है, इस चिन्ह को आप ऊपर लिखिए या नीचे लिखिए, उसने बस आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए चिन्ह को नीचे कर दिया है, लेकिन वैल्यू उसकी वही है -2/12। लेकिन उसने नीचे किया है तो हमको भी नीचे लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हम ऊपर लिख देंगे। हो सकता है आपको अगर ऊपर लिखें तो वो आपके नंबर काट दे, क्योंकि सीरीज को आपको फॉलो करना है, जो पैटर्न है ना उसको आपको फॉलो करना है। और पैटर्न कह रहा है कि माइनस का निशान नीचे लगेगा, तो आपको माइनस का निशान नीचे लगाना है। ठीक है ना, इस चीज को याद रखना, माइनस का निशान हमेशा नीचे। इस मतलब आपको सीरीज देखनी है कि माइनस का निशान ऊपर है या नीचे। यदि नीचे है तो आपको नीचे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए उसने लिखा है, हम भी लिख देंगे क्या है। अब 1/6 में हम 6 से गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, 6 चिंग 36। तो अगली सीरीज आई हमारी 6/-36। ठीक है ना। फिर 7 से करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 छिंग 42, तो 7/42 माइनस के। ठीक है ना। चलिए और फिर 8 से कर देंगे तो 8 एकम 8, 8 छिंग 48। तो अगला आया हमारे पास 8/-48। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, चौथा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, 2/3। ठीक है, फिर 2/3। अच्छा यहाँ वही आ गई, रिपीट हो गई, फिर 4, फिर 6। अच्छा देखिए यहाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ दो संख्या बार बार रिपीट कर दी हैं। तो पहले 1 का गुणा और 1 का गुणा किया है इनने यहाँ, फिर यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, समझ में आ गई। फिर 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। मतलब ये सवाल 1 का गुणा करके यहाँ लिख दिया है, फिर आपका पहाड़ा उसी तरीके से चलेगा। ठीक है ना। चलिए करते हैं इसे भी। देखिए इस प्रश्न में भी उसने वही फॉलो किया है, वही सीरीज को फॉलो किया है कि पहले 1 का गुणा किया है अंश और हर में, फिर 2 का, फिर 3 का, इस तरीके से आगे बढ़ते हुए चले गए हैं। देखिए 2 और 2/3 में 1 का गुणा किया तो 2/3 माइनस के, ये रहे आपके। फिर 2 का किया है तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, यानी कि 4/6 ये आ गया आपका। फिर यहाँ 3 से गुणा किया है तो आपको 6/9 मिल गया आपको। ठीक है ना, यानी कि 2, 1, 2 और 3 का गुणा उसने कर दिया है। ठीक है ना। अब इसी पैटर्न को हम आगे बढ़ाएंगे, तो हम क्या करेंगे, 3 तक हो गया, अब 4 से गुणा हम कर देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी कि अगली सीरीज हमारी बनेगी 8/12 माइनस के। ठीक है ना। अच्छा जब 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी कि 10/15 माइनस के। ठीक है ना। फिर 5 से हो गया, अब 6 से करेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, यानी कि 12/-18। ठीक है। फिर एक और चाहिए हमें, 4 नंबर लिखने हैं, तो फिर 6 का हो गया, अब 7 से करेंगे, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, यानी कि 14/-21। ठीक है ना। बस कुछ नहीं है इन सवालों में, बस हमें बस ये समझना है कि यहाँ उसने कौन सी सीरीज फॉलो की है। मोस्टली बस गुणा ही होते हैं, आप देख लेना, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। सवाल बड़े हैं दिखने में, लेकिन सवालों में टेक्निक कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी सी है, बस पहाड़े पढ़ते चले गए हैं।
पहले 1 का गुणा किया है, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का। इस तरीके से सीरीज आगे बढ़ रही है, ठीक है ना। और यही सीरीज आपको अपने एग्जाम में मिलेगी, वहां ऐसा नहीं है कुछ और सीरीज मिले। बस आप एक बार सीख गए ना, आपको यही सीरीज फॉलो करनी है अपने एग्जाम टाइम में भी। वहां पर भी आपको यही सवाल मिलने वाले हैं, कोई अलग से सवाल नहीं देगा एग्जामिनर, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित के समतुल्य 4 परमेय संख्याएं लिखिए। मतलब 4 परमेय संख्या लिखवा रहा है, इसके समतुल्य, समतुल्य का मतलब होता है बराबर। मतलब ये आपको जो भिन्न दी है ना, इसके बराबर की 4 परमेय संख्याएं आपको और लिखनी है। कुछ भी नहीं है इसमें नया। आपने प्रश्न नंबर 2 किया है ना, अंश और हर में 1 का गुणा, फिर 2 का गुणा, फिर 3 का, फिर 4 का। बस यहाँ पर भी वही पैटर्न आपको फॉलो करना है। कैसे? देखिए, इसमें आप सबसे पहले कीजिए 2 का गुणा। तो -2/7 में यदि आप 2 का गुणा करेंगे अंश और हर में, तो आपको निकल कर आएगा 2 दूना 4 और 7 दूना 14, यानी कि 4/14 माइनस के। अगला पैटर्न हो गया आपका 4/14 माइनस के, इसके बराबर हो गई, ठीक है ना। अब कैसे हुई, आप इसको काटिए, दोनों को काटिए, 2 से काटिए, 4 को काटेंगे 2 से तो 2 बार, और इसको काटेंगे तो 7, यानी कि क्या निकल कर आया, 2/7 हो गई इसके बराबर। मतलब समझ में आया ना, कि बस बढ़ते क्रम में लिखना है, और यदि उसको काटें तो लौटकर ये वही संख्या आ जाए वापस। इसी को कहते हैं समतुल्य भिन्न, ठीक है ना। चलिए अब देखिए 2 से कर दिया, तो अब फिर लीजिए -2/7, अब 3 से कर दीजिए, ऊपर और नीचे, यानी कि अंश और हर में। जब यदि इसका गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 7 तिया 21, ठीक है। निशान लगा दीजिए माइनस का। अगली निकल कर आई -6/21, ठीक है ना। फिर 2/7 में आप फिर से गुणा कीजिए, 3 का हो गया तो 4 से कर दीजिए, 4 दूनी 8 माइनस के, और 7 चौक 28। अगली निकल कर आई 8/28, लिख दीजिए -8/28, ठीक है ना। अब 4 से हो गया, अब 5 से कर दीजिए, तो 2/7 गुणा 5 और गुणा 5, अंश और हर दोनों में करेंगे हम, ठीक है ना। तो हमारा निकल के आएगा 5 दूनी 10 और 7 पंजे 35, चिन्ह माइनस का ऊपर। तो अगली आई हमारी 10/35, ठीक है ना। ये चारों भिन्न परमेय संख्या इसके बराबर हो गई, ठीक है ना। यही हमें लिखना है कि समतुल्य 4 परमेय संख्या लिखनी है, लिख दिया। कुछ है इस सवाल में? कुछ नहीं है। पहले इस परमेय संख्या में हमने 2 से गुणा किया, ये निकल आया, फिर 3 से किया तो ये निकल आया, फिर 4 से किया तो ये आ गई, फिर 5 से किया तो ये आ गई, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर भी हमको समतुल्य 4 परमेय संख्या लिखनी है। फिर वही पैटर्न अपनाएंगे हम। पहले इसमें हम 2 से गुणा करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, ठीक है ना। चलिए करते हैं। देखिए 5/3 में यदि हम 2 का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और नीचे 3 दूनी 6, यानी कि हमारे पास आया 10/6। तो इसके बराबर अगली संख्या क्या होगी, 10/-6, ठीक है ना। अच्छा 2 से गुणा कर दिया। अब इससे अगले, तो 5/3 में यदि हम 3 से गुणा करेंगे, तो 5 तिया 15, ठीक है, और 3 तिरका 9, यानी कि 9। तो अगली परमेय संख्या आई हमारी 15/9, लिख देंगे इसे भी 15/9 माइनस के, ठीक है। माइनस का निशान लगाना बिल्कुल मत भूलना, और ये भी ध्यान रखना है कि निशान अंश में है या हर में, जहां है वहीं लगाएंगे, वरना हमारा सवाल गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अब देखिए 3 से कर दिया, अब 4 से कर देंगे, तो 4 पंजे 20 और 4 तिया 12, चिन्ह माइनस का। तो अगली संख्या आई हमारे पास 20/-12, ठीक है ना। अब 5 से कर देंगे, तो 5 5 पचम 25 और 5 तिया 15, ठीक है ना। तो अगली परमेय संख्या निकल कर आई हमारी 25/15, ठीक है, इसे भी लिख देंगे 25/15 माइनस के, ठीक है ना। 4 परमेय संख्या हमारी निकल कर आ गई, और यही हमारा क्या है, इसका आंसर, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, 4/9 के समतुल्य 4 परमेय संख्या हमको लिखनी है, ठीक है। करते हैं, इसे भी वैसा ही करना है, कुछ भी नहीं है इसमें भी।
देखिए वही करेंगे, 4/9 में पहले 2 से गुणा करेंगे, तो 4 दूनी 8, ठीक है, और 9 दूनी 18, ठीक है ना। तो दूसरी निकल कर आई हमारी 4/18, ठीक है ना। फिर 2 से कर दिया, अब 3 से करेंगे, तो 4 तिया 12 और 9 तिया 27, तो यानी कि दूसरी पर में संख्या निकल कर आई हमारी 12/27, ठीक है, लिख देंगे इसे भी 12/27, ठीक है ना। फिर 3 से कर दिया, अब 4 से करेंगे, 4 चौक 16 और 9 चौक 36, यानी कि अगली निकल कर आई हमारी 16/36, ठीक है ना। 4 से हो गया तो अब 5 से कर देंगे, 5 चौक 20 और 9 पंजे 45, देखिए फिर निकल कर आई हमारी 20/45, ठीक है ना। देखिए इन सवालों में वैसे कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है, संख्याएं बड़ी होती जा रही हैं, सवाल थोड़े बड़े हो रहे हैं, और हो भी क्यों ना, तो आप 7th क्लास के आधे सिलेबस को खत्म कर चुके हैं, 9th चैप्टर चल रहा है। अब आप जानते हैं जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, बड़ी क्लासेस में आते जाएंगे, इसी किताब में और आगे चैप्टरों में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना, तो सवाल आपको देखने में बड़े लगेंगे, लेकिन वो सवाल बड़े होंगे नहीं। बस आपने यदि उस चीज को सीख लिया, पैटर्न सीख लिया कि इस सवाल में करना क्या है, तो वो सवाल आपके लिए बहुत सरल हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, और सवाल सरल हो गए यानी कि आप सवालों को करना सीख गए, तो सरल तो वैसे ही हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है ना। जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए कठिन होंगे और बहुत खतरनाक होंगे, वो आपसे डरेंगे कि अरे इतना बड़ा सवाल ये बच्चा कैसे कर लेता है, उसे क्या पता वो ट्यूशन कहाँ पढ़ रहा है, हमसे, विनायक जी क्लासेस से, और हमसे पढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उसे मैथ अच्छा होना ही होना है, उसके लिए ये बड़े बड़े सवाल भी छोटे हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है, और मैं नहीं चाहता कि ज्यादा बड़ी वीडियो मैं आपको दूं, आप समझ नहीं पाएंगे, आपके दिमाग में सारे सवाल एक साथ दे दूंगा ना तो खिचड़ी पक जाएगी, किस सवाल में किस तरीके से सवाल सॉल्व करना है नहीं याद रहेगा आपको। तो मैं चाहता हूं कि आपको वीडियो छोटी छोटी करके दूं, मेरा उद्देश्य आप जानते हैं, आपको एक्सरसाइज कराना नहीं है बल्कि सिखाना है, और सिखाने के लिए वीडियो को छोटा होना बहुत जरूरी है। आपको सारे सवाल एक साथ नहीं कराऊंगा मैं, थोड़े थोड़े तरीके से कराऊंगा, हल्के हल्के से, ठीक है ना। तो बस इस वीडियो में बच्चों बस इतना ही, आगे के सवाल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में आगे के सवालों के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।